हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का अज़्म। कहा, मुस्लिम दुनिया की आवाम का गम गुस्सा बढ़ रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन में सेहोनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। आज पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। सेहोनी रियासत गाजा में मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल ने 9 माह से गाजा का मक्तल बनाया हुआ है। फ़लस्तीन की बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फ़लस्तीनी आसमान की तरफ देख रहे हैं कि ये जुल्म की रात कब खत्म होगी। असर हाज़िर की तारीख में कुर्बानियों की इससे बड़ी कोई दास्तान नहीं हो सकती। ये कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी, ज़रूर रंग लेकर आएंगी। तेहरान में इस्माइल हनिया शहादत सिफाकी का बदतरीन वाक़या है। हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को जिला बख्शेगी। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर खान का इज़हार ख्याल। कहा, मुसलमान बेदार ना हुए तो भारत भी यही कुछ कश्मीर में शुरू कर देगा। मुस्लिम दुनिया आलमी सतह पर अपना ब्लॉक बनाकर OIC को मजबूत करे। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी OIC इजलास नहीं बुला सके। जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक भी नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियों समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हुई है। किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं? एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? कितनी तादाद है इसराइल की, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। गाजा में स्कूलों पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई आलमी अदालत इंसाफ, कहाँ गए इंसानी हुकूक? कौमी असम्बली के इजलास में राजा परवेज अशरफ का इजहार ख्याल। कहा, जो मुल्क इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं वो इंसानी हुकूक के दावेदार हैं। हम क्यों फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं? आज हमारी बात कौन सुनेगा? अमरीकी कांग्रेस ने इजरायली वज़ीर आज़म के हर जुमले पर खड़े होकर दाद दी। इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज यौम सोग मनाया जा रहा है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के इस्लामाबाद में गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। शहीद हनिया के दर्जात बुलंदी की दुआ। इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हनिया की दोहा में नमाज जनाजा अदा। उन्हें कतर में ही सुपुर्द खा किया जाएगा। तुर्किया में भी आज इस्माइल हनिया की शहादत पर यौम सोग मनाया जा रहा है। हुकूमती बिजली घरों का कैपेसिटी पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली के मसले का हल हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों का एजेंडा है, इस पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं, क्या एक भी डैम बना? शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट, फिर एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका लगा दिया। बातें करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की हुकूमत ने बिजली बहरान हल किया। तारीख के सस्ते तरीन बिजली घर नवाज शरीफ के दौर में लगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसीलिए 200 यूनिट तक सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। बिजली की कीमत कम किए बगैर बरामदात बढ़ेंगी, ना ज़राअत तरक्की कर सकती है। पावर सेक्टर और FBR ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। आज 7 महीने के बाद भी अपोजिशन की जमातें अलग-अलग एहतजाज फरमा रही हैं। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक अलाइंस नहीं होगा अपोजिशन जमातों का, हुकूमत को एक फ्री रन मिलता रहेगा। 25 लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन हैं तहरीके इंसाफ के, किसी को परवाह नहीं है। खुद तहरीके इंसाफ के अंदर से एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ मिल के अदलिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह बात तय हो चुकी है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। अपोजिशन जमातों की नाअहली यह है कि 7 माह बाद भी अलग-अलग एहतजाज कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PTI के 25 लोग लापता है मगर किसी को परवाह नहीं।
सोशल मीडिया पर इदारों के सरबराहों की तस्वीर लगाकर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ादी इजहार के नाम पर लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं। सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, क़वाइद व ज़वाबित की बात करें हैं। मुतादिद मुल्कों में सोशल मीडिया के खिलाफ क़वानीन मौजूद हैं। हर मुल्क में मसाइल के हल के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस के 3 एहलकार, उन्होंने अपना भेस बदला था, वो जनाब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत मिली। इससे बड़ा भोंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको उनका केस सुनना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। केसों का दारोमदार इस बात पर ख़त्म होता है कि पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदल कर साजिशें सुनी। तमाम केस बिल्कुल बोगस और भोंडे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। आलिया हमजा को झूठे केसों में शामिल किया जा रहा है। आसिफ जरदारी और उनके वज़ीर आला कान खोल कर सुन लें, उनका ये फ्रॉड सारी दुनिया ने देख लिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम का अदालत में बयान सामने आ गया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक निजी सोसाइटी की खरीदी गई राजी जुल्फी बुखारी के जरिए अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। राजी मुंतकली के बाद जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और मलिक रियाज ने बानी PTI से मुलाकात की। बनी गाला में रकम पाकिस्तान की मलकियत होने पर बानी PTI को बदनीति पर मबनी नोट लिखा गया। काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी राजी के फरोख्त के सबूत फराहम करने में नाकाम रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG पासपोर्ट और DG FIA को 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने PICA एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 50,000 रुपये के मशरकों के एवज जमानत मंजूर की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की जमानत मंजूरी का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ ठोस शवाहिद के बगैर आम नोयत के इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, प्रोसिक्यूशन को अभी सबूत दरकार हैं। मज़ीद इंक्वायरी नहीं की जा सकेगी, प्रोसिक्यूशन सबूत फराहम करे। अदालत ने लिखा, रऊफ हसन के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़मों को पहले ही जमानत मिल चुकी। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मों की 50,000 मचलकों के इवज़ जमानत मंजूर की जाती है। हुकूमत सिंध ने महकमे एक्साइज और टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने शोरूम्स पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। प्रीमियर नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। कमिश्नर कराची का शहर से गैर कानूनी बिलबोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहर में नस्ब, गैर महफूज और गैर कानूनी बिलबोर्ड्स की निशानदही कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर तरजीही इकदाम करके फौरी कार्रवाई शुरू करेंगे। इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें बनाई जाएंगी। पाकिस्तान भर में गल्ला मंडियों की हड़ताल का तीसरा और आखिरी रोज। मार्केट्स में सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ताजरों का मामला तय ना पाने की सूरत में 6 अगस्त को अगला लाए अमल देने का ऐलान। मुजाहरीन का खदशा है कि विद होल्डिंग टैक्स से दालों की कीमत में 10% इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में शदीद बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियात का अमल मुकम्मल करने पर इंतजामिया को शाबाश।
मरियम नवाज ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और दीगर एहलकारों को सराहा। कहा चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जांफशानी से काम किया। हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।